नमस्कार, नक्षत्र न्यूज के खास कार्यक्रम चुनावी यात्रा में आपका स्वागत है। मैं हूं सत्यव्रत किरण। पश्चिम बंगाल के इस चुनावी दौरे में हमारा कारवा आ पहुंचा है राजधानी रांची के कोलकाता के स्थानीय मतदाताओं से बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार कोलकाता की जनता क्या कुछ चाहती है। कोलकाता वही कोलकाता जो कि देश भर में अपने परंपरा और विरासत के लिए जाना जाता है। कभी यह शहर जो है वो संस्कृति के लिए राजधानी था, आज अपनी परंपरा संस्कृति को संजोगे रखा है। मैं इस वक्त मौजूद हूं कोलकाता के सड़कों पर और यहां के स्थानीय मतदाताओं से बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार कोलकाता के लोग क्या कुछ चाहते हैं। क्या कोलकाता के लोगों को परिवर्तन चाहिए या एक बार फिर ममता दीदी पर भरोसा करेंगे। दादा, कहां वोट करने जाते हैं आप? बेलेघाटा विधानसभा। क्या लगता है इस बार क्या होगा? जीतेगा, दीदी जीतेगा, और कौन जीतेगा? दीदी जीतेगा। दादा? दादा नहीं आएगा। तो दादा इतना रैली कर रहा है, इतना लोग आ रहा है रैली में, जो बादल गरजता है वो बरसता नहीं है, वो गरज के चला जाएगा। दीदी को कितना नंबर देंगे? 10 में 99 नंबर देंगे। मन इतना काम किया दीदी। बहुत काम किया। क्या समस्या है यहाँ पर लोगों को? स्थानीय समस्या क्या है? समस्या नहीं, सब अखबार उड़ाया हुआ है। बिजली, पानी, सड़क, मिल रहा है, सुरक्षा सब मिल रहा है। तो लोग बोलता है बंगाल में बहुत हिंसा होता है। बोलने दीजिए, आदमी का काम है बोलने का, बोलेगा। दादा को मौका नहीं देंगे? नहीं, दादा को मौका नहीं मिलेगा। क्या दादा इस बार क्या लग रहा है, किसका हवा चल रहा है? दीदी आएगा। दादा नहीं आएगा। दादा नहीं आएगा। 15 साल तो दीदी को देखा ना, अब दादा को मौका दीजिए। नहीं दादा का नहीं है, दादा का बाद में कয়েক বছর পর। क्या दिक्कत है दादा में? क्या दिक्कत? हम लोग को दीदी ठीक है। क्या किया है दीदी आप लोगों के लिए? लक्की भंडार दिया। वो तो अलग बात है, लकी भंडार के नहीं तो औरत लोग। हाँ तो घर के युवा श्री दिया। हाँ, वो सब लड़की लोग खाता है, हम लोग को नहीं होता है। हम लोग कमाता है, दाल रोटी खाता है, यही शांति है। तो बीजेपी का लोग बोल रहा है कि बहुत लोग बाहर से आके यहाँ कमा रहा है, दाल रोटी खा रहा है। कोलकाता का लोगों का, पश्चिम बंगाल के लोगों का अधिकार खा रहा है। नहीं वो सब ठीक नहीं बोला। दादा इस बार क्या जोड़ा फूल की कमल फूल? अब की बार मोदी सरकार। मोदी सरकार। परिवर्तन चाहिए। 100% परिवर्तन जरूरत है। क्यों? देखिए, बात ऐसा है कि ना, हर किसी को चांस में जरूरी है। 15 साल दीदी किया, 5 साल लोग भी देख रहे थे। 35 साल कम्युनिस्ट को दिया, 15 साल दीदी को दिया, अब बीजेपी को। बीजेपी को चाहिए। बीजेपी का लोग खुल के नहीं बोल रहा है, बोलता है कि टीएमसी के लोगों से डर लगता है। डर क्या है बाजी का? अपना वोट खुद देंगे, डर क्या चीज है? अब की बार मोदी सरकार। इस बार दादा आएगा। दीदी से भरोसा उठ गया। दीदी को चांस दिया 15 साल। 15 साल में दीदी को कितना नंबर देगा? 10 में कितना नंबर देगा? देखिए, नंबर तो हम लोग तो कोई टीचर नहीं है नंबर देने का। आप भी तो देगा दादा, आप मतदाता है, आपके एक बटन से दीदी और दादा का फैसला होगा। बोल दिया तो अब की बार मोदी सरकार। मोदी सरकार। बिल्कुल, देखिए परिवर्तन भी चाहते हैं, लेकिन अब तक जो पलड़ा दिख रहा है वो ज्यादातर ममता बनर्जी यानी कि टीएमसी के तरफ दिख रहा है। दादा कब से आप यहाँ रोजगार चला रहा है? 3 मास फिर 3 मास से चला रहा है। तो यहाँ पर जब लोग आता है तो चुनाव का बात करता होगा कि दीदी आएगा, दादा आएगा। इधर तो सब दीदी का ही चलता है, सब टीएमसी चलता है इधर। दीदी आप लोग के लिए कुछ किया गरीब लोग के लिए? किया, थोड़ा बहुत किया, पर नहीं किया, क्या बोले हम। आपको क्या लगता है इस बार क्या होना चाहिए? इधर तो टीएमसी आएगा। दादा नहीं आएगा। हम नहीं बोल सकते कौन आएगा। आप वोट करने जाता है? हाँ, जाते हैं। वोट करेगा तो आपको तो पता होगा ना कि दादा का इस बार माहौल अच्छा चल रहा है, दीदी चल रहा है। यहाँ पर तो सब टीएमसी होता है। देखिए कुछ मतदाता हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। दादा क्या लग रहा है इस बार कोलकाता में किसकी हवा चल रही है? टीएमसी का। दीदी का चलो कोई है यहाँ पर? इतना बड़ा बड़ा बीजेपी वाला लोग जो रैली लगने दी तो आता है तो बोलता है ना, जो बांग्ला में जो बोलता है, जो पोड़ी जाती पाखी, वो लोग आता है चला जाता है, वो लोग आएगा चला जाएगा। परदेसी है। और परदेसी तो है लोग, और कौन है? वो तो परदेसी है। कोई बंगाल में भी कुछ करा है वो लोग? जगह ममता जी किया है, लॉकडाउन में कौन किया है? वो लोग आया है। खला बजाना बोलता है तो दिल्ली से, और यहाँ पर बंदूक बताता है और कुछ नहीं करता है। और दीदी यहाँ पर रास्ता गोल गोल के चक्कर करके आदमी के लिए भेंट करता है, सुबह से शाम तक वो खटता है।
तो दीदी छाड़ा कौन है यहाँ पर? पश्चिम बंगाल में दीदी छाड़ा कोई नहीं है गति। बंगाल की बेटी चलेगा। हाँ चलेगा, दीदी चलेगा, दीदी और कुछ नहीं। दादा देश का बेटा में क्या दिक्कत है? बेटा क्या करेगा? बेटा कुछ नहीं करेगा। बेटा शुद्ध विदेश जाएगा और कोई काम नहीं उसका, और बढ़िया बढ़िया ड्रेस पहनना पड़ेगा उसको। आज कुछ नहीं है उसका, और कौन है? और कुछ नहीं है उसका। लोग बोल रहा है कि 15 साल में कोई काम नहीं हुआ, सिर्फ भ्रष्टाचार हुआ, हिंसा हुआ। पश्चिम बंगाल पश्चिम बंगाल में आप तो आया है ना, आपको घूम के देखिए, काम नहीं हुआ तो देखिए ना। हम तो बोलते हैं तो यहाँ पर आदमी को बहुत आदमी है, पूछिए काम हुआ कि नहीं हुआ। अब यहाँ पर नहीं, थोड़ा और आगे जाके देखिए काम हुआ कि नहीं है। वो लोग दिल्ली से बैठते बहुत आदमी बोलता है जो काम नहीं है, काम नहीं है। अरे काम तो आप लोग को तो नहीं किया है। अब कि हम पैसा ज्यादा देंगे, लक्की भंडार 1500 की जगह 3000 देंगे, युवा साथी को 3000 देंगे। बयान में दिया था ना 10,000, तब तो मांगता है ना अभी, जब फोन करके जब पैसा भेजो। और भ्रष्टाचार को तो भ्रष्टाचार जोड़ने दीजिए ना। दादा यहाँ घुसपैठ हुआ है, बांग्लादेश से लोग आए हैं। तो बोलिए ना, सुमन मोदी का बोलिए, रोहिंग्या कहाँ है? रोहिंग्या मिला है? रोहिंग्या की मिला है? इतना रोहिंग्या 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 कहाँ है? 90 लाख लोगों का जो नाम कट गया। हाँ कहाँ गया? तो देखिए किसका किया। अभी तो वोट आएगा, 4 तारीख का मिल जाएगा, रिजल्ट मिल जाएगा। जवाब दे देंगे आराम से बंगाल का आदमी आराम से दे देगा, चाहे भीतर में आए और कुछ नहीं आए। परिवर्तन नहीं। क्या परिवर्तन कैसे होगा? ममता दीदी एकदम पक्का। कहा जाता है कि चुनाव का समय हो और चुनावी चर्चा हो और साथ में चाय की चुस्की हो। देखिए मैं इस वक्त पश्चिम बंगाल यानी कि कोलकाता में हूँ और फिलहाल एक चाय की दुकान मिली है और सुबह जब वक्त होता है तो चाय पीने जो लोग आते हैं, दादा जाहिर सी बात है चुनाव पर चर्चा करते होंगे, क्या कुछ बोलते हैं? दीदी आएगा यही बात बोलते हैं। यहाँ पर बीजेपी नहीं है, ठीक है, वो सब बड़ा बड़ा बात करता है, कुछ नहीं है यहाँ पर। दीदी है, रहेगा और दीदी आएगा। और ये जो इतना लोग आ रहा है देश भर से, हेलीकॉप्टर से, इतना बड़ा बड़ा रैली, तो यहाँ पर वो सब वैल्यू नहीं देता है, कौन आता है कौन जाता है नहीं देखता है। हम लोग का दीदी है, टीएमसी है, टीएमसी रहेगा। दादा टीएमसी दीदी को 15 साल देखा ना, आप दादा को मौका यहाँ पर कोई तो दिक्कत नहीं है। मौका दीजिए दादा। नहीं, मौका क्या कर लिया देश के लिए? सब चीज का दाम बढ़ रहा है, सब खत्म हो गया। नोटबंदी जब से हुआ तब से व्यवसाय आधा हो गया। जो व्यवसाय था हम लोग का नोटबंदी से आधा हो गया, पूरा आधा हो गया। कैशलेस जब से हो गया आधा हो गया व्यवसाय। नोटबंदी में तो काला धन निकला ना दादा, जिसके पास निकला ज्यादा काला धन, जो ज्यादा बढ़ गया। और जो नया नोट निकला है तब से काला धन बढ़ गया और जाली नोट बढ़ गया। कुछ नहीं हुआ, व्यवसाय आधा हो गया। दीदी है, दीदी रहेगा यहाँ पर। टीएमसी है, टीएमसी रहेगा बस। कमल फूल नहीं खिलने दीजिए। नहीं खिलने देंगे हम लोग, तो नहीं खिलने देंगे। बिल्कुल। कुछ और कहाँ है दादा, कहाँ के रहने वाले हैं? हम यूपी के। यूपी का है तो क्या लग रहा है यहाँ भी बुलडोजर वाला बाबा बुलडोजर नहीं चलेगा यहाँ। नहीं चलेगा? नहीं, यहाँ केवल दीदी रहेगा, कोई नहीं रहेगा। तो योगी जी तो इतना आ रहे हैं, कार्यक्रम कर रहे हैं, तो क्या करेंगे? आने से क्या होगा? आने थोड़ी कुछ होगा। जो पहले से जिसका है वही रहेगा। तो आप यूपी के हो के बाबा को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं? बाबा जैसा कोई अदा कुछ नहीं। बाबा का बुलडोजर किसी गरीब के ऊपर बुलडोजर चलाएगा बाबा? हाँ, किसी को ऐसे मारेगा? तो बोल रहे हैं कि हम अपराधियों के ऊपर बुलडोजर। सब अपराधी, वो नहीं अपराधी है का? बाबा का अपराधी नहीं है? हाँ, वो खुद ही अपराधियों के मुख्यमंत्री बना हुआ है। हाँ, उसके ऊपर तो भी केस है, नहीं केस है। तो दीदी पर भी तो आरोप है कि भ्रष्टाचार किया है, पैसा का गबन किया है। वो नहीं किया, सब किया है, ऐसा बात नहीं है। लेकिन चलेगा दीदी? चलेगा, दादा नहीं चलेगा ना। हम कोलकाता का मिजाज जान रहे हैं। किस ओर वोटर टर्न आउट होंगे, टीएमसी या फिर बीजेपी? चूंकि टक्कर सीधे इन्हीं दोनों में है, कांग्रेस कहीं दिख नहीं रही है यहाँ पर। हम लोगों का मन मिजाज टटोलने का कोशिश हर संभव प्रयास कर रहे हैं और समझते हैं कि लोग क्या कहते हैं। क्या है यहाँ का मिजाज, क्या है आप लोग का? यहाँ का मिजाज तो इस बार बहुत हड्डाहड्डी लड़ाई है, बहुत दोनों का बहुत टक्कर है, जोरदार टक्कर है। दोनों का टक्कर है? दोनों का टक्कर है। कितने साल से यहाँ लगा रहे हैं आपकी दुकान? हम 84 से यहाँ दुकान लगा रहे हैं। 84 से? 84 से हम दुकान लगा रहे हैं। अच्छा, कुछ बदलाव नजर आया? देखिए बदलाव तो है, कुछ तो है, कुछ फ्लाईओवर वगैरह बना है, लेकिन करप्शन बहुत है, बहुत करप्शन है, एकदम बहुत करप्शन है। इसको खत्म, आप लोग मूड में हैं, बदलाव होना चाहिए? बदलाव होना चाहिए, लेकिन बदलाव में बीजेपी का कुछ चक्कर नहीं होगा। एक ही है, बीजेपी और तृणमूल दोनों एक ही चक्कर।
एक ही चट्टा बट्टा है। एक ही चट्टा बट्टा, ये इसका क्या कीजिएगा तब बीजेपी लाके क्या होगा? इससे तो यहाँ जो बाम जमाना था ये बहुत अच्छा था। अच्छा, बाम जमाना ठीक था, उस दौर में आप थे, उस दौर में हम थे, हम खुद देखे हैं, इतना करप्शन नहीं था और इतना झूठ बात बोलना नहीं था। ये करप्शन कर रहा है तो वो आधा से ज्यादा झूठी बात बोल रहा है, दोनों एक ही टाइप का है। या तो वो इसको मारो। वाम दल तो कहीं नजर नहीं आ रहा है। नहीं, वाम दल तो है नहीं, नजर कम आ रहा है, बिल्कुल सही बात है, कम नजर आ वाम दल की क्या अच्छाइयाँ नजर आती थी? अंदर में इतना करप्शन नहीं था, ये एकदम। अगर आप पूछिएगा तो हम एक ही बात में बताएंगे कि इतना करप्शन नहीं था। करप्शन उसका मन, उनका भी लास्ट टाइम में कुछ करप्शन आया था, लेकिन इतना करप्शन नहीं था। ये बिल्कुल एकदम गंदा जगह में चला गया। भ्रष्टाचार भी एक बड़ा मुद्दा है। कहाँ से हैं आप? दमदम कोलकाता। क्या लगता है इस बार, दीदी या दादा? जो ही होगा कुछ बेहतर हो, यही तो कामना है। करप्शन जरा कम हो जाए और कुछ वैल्यूज, कुछ एथिकल वैल्यूज ये एनहांस होना चाहिए। आप क्या करती हैं? गवर्नमेंट सर्विस में। तो आपको क्या लगता है, जैसे देखिए आप ही के बगल में लोग बैठ के बोल रहे थे कि भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया है, लगता है? हाँ, एकदम सहमत हूँ। क्या नौकरी क्या करती हैं आप? जैसे मैं फिनेंस में हूँ। मैंने आपको भी लगता है कि भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा है? एकदम। देखिए सरकारी कर्मी हैं और ये भी जो है ये मान के चल रही हैं कि भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा है। और भी लोग हैं, हम बातचीत करते हैं। मैडम ये बताइए, क्या लगता है इस बार, मोदी या दीदी? मोदी। क्या मोदी में खास लगता है? मोदी देखिए, मैं तो यहाँ से नहीं हूँ, मैं तो यूपी से हूँ, ठीक है। मोदी इसलिए खा सकते हैं क्योंकि मोदी ने बहुत कुछ किया है यूपी में। तो मैं भी चाहती हूँ कि यहाँ पे दीदी हटे तो थोड़ा सा चेंजमेंट आए। यहाँ पे बहुत सी चीजें हैं, जैसे बस, मैं ट्रैवल करती हूँ डेली, बस मुझे बहुत ही खराब लगती है। तब घूस के बढ़ते हैं, बस टेढ़ी हो जाती है, कभी भी किसी का कुछ भी हो सकता है। और जैसे चलाते हैं तो पता नहीं, ऐसा लग रहा है हेलीकॉप्टर चला रहे हैं। तो आई डोंट लाइक दिस ऑल थिंग्स। मुझे बस यही चीज चेंज करवाना है, ट्रैवलिंग का थोड़ा। यूपी से बंगाल क्यों आई है? काम के लिए। क्या करती हैं? हॉस्पिटैलिटी है मेरा, हॉस्पिटैलिटी। तो क्या तो यूपी से आई, यूपी में रोजगार नहीं मिला? हाँ नहीं, युवा मिला, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे मेरे थोड़ा रिश्तेदार रहते हैं, रिलेशनशिप में रहते हैं यहाँ पे मेरे, तो उनके थ्रू आई हूँ यहाँ पे। तो बंगाल मतलब लग रहा है कि बदलना चाहिए। हाँ, ऑब्वियसली बदलना चाहिए। बहुत दिन से दीदी ने राज कर लिया। पढ़ाई कहाँ तक किया आपने? पढ़ाई मेरी ग्रेजुएशन तक है, डिप्लोमा किया है मैंने। फादर लोग यहीं रहते हैं? नहीं, सब यूपी में। देखिए यूपी से आके बंगाल में रह रही हैं और चाहत यही है कि यूपी जैसा जो है बंगाल भी हो जाए। चूंकि बंगाल में जिस तरीके से चीजें हैं बदल नहीं रही है। भ्रष्टाचार जो है एक अहम मुद्दा है। लोग कह रहे हैं कि देखिए कमोबेश कोई भी आए, चीजें वही रह जाती। और भी लोगों से बातचीत करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि क्या कुछ कह रहे हैं। देखिए अभी ऑटो पर भी तमाम लोग बैठे हुए हैं, उनसे भी समझते हैं और देखते हैं कि वो लोग क्या कहते हैं। कहाँ से हैं आप लोग? उल्टे रंगा। अच्छा, ये बताइए कि क्या लगता है इस बार, दीदी रहेगी या दादा रहेंगे? दीदी रहेगी। दीदी का बताइए क्या खास बात? दीदी पर बहुत कुछ हम लोग को सुविधा मिलता है, जैसे ये लक्की भंडार है, कन्याश्री है, रूपश्री है, जुबश्री है, राशन फ्री में मिलता है। और क्या देगा दीदी, और क्या देगा? तो मोदी जी भी बोल रहे हैं हम देंगे। मोदी जी का बात आगे दी देता नहीं है, कुछ नहीं, आगे नहीं बोलता है देगा देगा देगा। बिहार में दे ना, बिहार में दे, बिहार का आदमी को सुरक्षा रखेगा, तब कलकत्ता का आदमी को देखेगा। अच्छा, बिहार का आदमी को मोदी जी देखिए, फिर कलकत्ता का आदमी, क्या लगता है यहाँ? मुझे क्या लगेगा पता नहीं, बट एवरी टाइम दीदी विंस। बट कुछ बदलना चाहिए अभी, बदलना चाहिए लगता है मुझे। ये कौन है आपकी, कोई है क्या? अच्छा, आप लोग अलग पर्सन है? या सबका अपना अपना अलग अलग विचार है। अच्छा, बदलना चाहिए, क्यों बदलना चाहिए? 15 साल में क्या हुआ ऐसा? क्योंकि कुछ डेवलपमेंट अगर कहे वेस्ट बंगाल की, वैसा तो कुछ देखा भी नहीं अभी तक। और लोगों को ठीक से जस्टिस भी नहीं मिल रहा अभी। जो मतलब वुमेन्स की सेफ्टी का तो कुछ ख्याल ही नहीं है वेस्ट बंगाल। इट्स नॉट ओनली अबाउट वेस्ट बंगाल, पूरे इंडिया में ही मतलब वुमेन सेफ्टी का कुछ अच्छा कुछ है ही नहीं। सो आई थिंक दैट शुड बी द मेन पॉइंट। क्या करती हो, किस क्लास में हो? मैं कॉलेज में हूँ। अच्छा, तो अच्छा कॉलेज का एजुकेशन कैसा है? कॉलेज का एजुकेशन का क्या कहूँ, प्रोफेसर ही क्लास में नहीं आते, क्लास नहीं होता ठीक से,
एजुकेशन सिस्टम तो पूरा एकदम डाउनफॉल हो रहा है अभी वेस्ट बंगाल में। माने एजुकेशन को भी सुधारने की जरूरत है। यस। आपकी बेटी है क्या है? बदलाव चाह रही है? एकदम से बदलाव चाह रही हूँ, क्योंकि ये दीदी को बहुत ही विश्वास करती थी, लेकिन विश्वास करके कुछ नहीं मिला। वो लक्ष्मी भंडार से क्या होगा? कुछ चलेगा? कुछ नहीं चलेगा, कुछ नहीं होगा, कुछ सुधार नहीं आएगा। आप तो देख रहे हैं ना, एजुकेशन भी नहीं है, कुछ भी नहीं। एजुकेशन तो वो तो अभी तो कॉलेज में है, तो मुझे मतलब मालूम हो रहा है क्या एजुकेशन है, क्या कुछ नहीं। वो रूपश्री, पद्मश्री, ईश्री, वूश्री कुछ नहीं होगा। देखिए बगल में बैठ के बोल रहे कुछ नहीं होगा। आप है ममता दीदी के साथ? हाँ, ममता दीदी के साथ है, साथ रहेगा, साथ ही रहिएगा। हाँ। बगल वाले को सुन के बदलिए? नहीं बदल। आप ही बदल जाइए। नहीं, सबका विचार तो अलग अलग है ना, सबका तो एक अलग अलग उसका है, तो वो विश्वास करते हैं। लेकिन मुझे कुछ भी नहीं दिखा रहा है, पूरा अंधकार है। वेस्ट बंगाल तो पूरा डाउन। जो भी पहले था बहुत ही अच्छा था, पहले जो था। दीदी भी आती है तो उनको भी कुछ हमारी बात सुननी पड़ेगी, बेसिकली वुमेन सेफ्टी एंड एजुकेशन के बारे में, क्योंकि एजुकेशन का तो मैंने पहले ही बोला कि डाउनफॉल हो रहा है, और जिन लोगों को अभी तक नौकरी भी नहीं मिल रही है उन लोगों का भी कुछ होना चाहिए। कॉलेज जाती हो तो सुरक्षा महसूस होता है? हाँ, वो होता है। लड़के परेशान नहीं करते? नहीं मैं तो गर्ल्स कॉलेज में हूँ, सो मतलब नहीं, वहाँ पे वैसा कुछ नहीं होता, सिर्फ वो ठीक है, बट द एजुकेशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन दोज। देखिए कॉलेज में पढ़ने वाली बच्ची है और कह रही है कि एजुकेशन काफी महत्वपूर्ण है। एजुकेशन निश्चित रूप से सही तरीके से होना चाहिए, तभी जो है आप आगे बढ़ेंगे। दादा, बंगाल में क्या लगता है इस बार बदलाव होगा या ममता दीदी फिर एक बार? ना आएगा तो आप ममता दीदी को हटाने से किसको ले आएगा? किसको ले आएगा? आप जिसका नाम एस्टिन फाइल में आए उनको ले आएगा? किसको ले आएगा? आज तक जो वादा पूरा नहीं किया इनको ले आएगा? किसको ले आएगा? जहाँ में एजुकेशन खत्म है, हेल्थ खत्म है, लॉ एंड ऑर्डर खत्म है, अब किसको ले आएगा? मैंने उसको भी लाने से फायदा नहीं और इसको रखने से फायदा नहीं। इसके रखने से फायदा है। क्यों नहीं? ये गरीब को कुछ तो दे रहा है, ये तो जुमला नहीं कर रहा है। अगर बोला है 1500 दे रहा है तो 1500 दे रहा है। यहाँ में अगर दूसरा को अगर बोलेगा तो वहाँ में तो 3000 दे दिया, पटना में, दिल्ली में, हर एक जगह में 3000 दे दिया। और 2 साल पहला आपको ये दे दिया, फिर 15 लाख करके दे दिया, नौकरी भी दे दिया सबको। खाली मैसेज कराने से नहीं होगा, खाली मैसेज कराने से नहीं होगा, काम करने पड़ेगा। पब्लिक काम देखता है। आपने क्या काम किया? एक तो बोल दो, एक तो काम बोल दो कि हमने यह सक्सेस किया, गंगा सफाई किया है, आपने क्या किया? आपको क्यों देगा हम? देने का भी मोदी जी ने एक काम नहीं किया। नहीं, बिल्कुल नहीं किया, जीरो। दीदी गरीबों के लिए है लगता है। 100% है, 100% है। अच्छा, आपको क्या लगता है, जैसे एजुकेशन की बात की आपने, भ्रष्टाचार की बात भी कई लोगों ने की कि यहाँ पर भ्रष्टाचार बढ़ गया, भ्रष्टाचार मुद्दा है? देखिए, दूध में पानी मिलाइए, पानी में दूध मत पिलाइए। भ्रष्टाचार हर एक जगह में है। इंडिया में भ्रष्टाचार आदमी क्या ब्लड में घुस गया, हर एक जगह में भ्रष्टाचार है। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में भ्रष्टाचार होता है, हर एक जगह में भ्रष्टाचार है। कहाँ में नहीं है आप हमको बताइए? जहाँ में कोर्ट बिक्री हो जाता है, जज बिक्री हो जाता है, सीबीआई बिक्री हो जाता है, ईडी बिक्री हो जाता है, सब बिक्री हो जाता है। आप किसके पास जाएगा? सभी तो भ्रष्टाचार है। अरे मोदी जी जो है यहाँ झालमुड़ी आकर खा रहे हैं, कह रहे हैं कि हम एकदम आप लोगों के साथ। झालमुड़ी तो खा रहा है, पीछे से देखा है, पीछे से देखा है। झालमुड़ी का जो फोटो आपने देखा है ये तो सामने से देखा है। साइड में एक बार देखिए, साइड में एक बार दिखाइए। जो आदमी कमांडो को ठिकाने में सुला के फोटो खिंचाता है, इनके फिल्म में होने का काम था, फोटो खिंचा लिए। और क्या आपको मालूम नहीं है? नहीं, वो तो हमने भी स्टोरी किया है। हाँ, बस बस बस। आप देखिए कि तमाम लोग हैं और एक नाराजगी जो है। आप जो है कहाँ से आ रही हैं? नागर बाजार से। क्या लगता है इस बार क्या होगा, दीदी या दादा, क्या सिचुएशन है? मुझे मालूम नहीं। मालूम नहीं? आप बंगाल की हैं, वोटर हैं? वोटर है, लेकिन मुझे मालूम नहीं। कितना हुआ ये बताइए। आप जॉब करती हैं? नहीं, मुझे नहीं, जॉब नहीं करती हूँ। तो काम कितना हुआ है बंगाल में? ब्यूटिफिकेशन का काम तो हुआ, लेकिन वो जो नौकरी है वो सब तो नहीं हुआ। सब तो चले गए, नौकरी, इंडस्ट्री सब तो बंद हो गया। अच्छा, वो
वो सब कुछ नहीं हुआ। नहीं हुआ। तब इस बार बदलाव होगा? बदलाव होने से कौन आएगा, यही एक बड़ा क्वेश्चन है। अच्छा, मैंने जो दूसरा है वो भी वैसा ही है? वैसे नहीं है, लेकिन उसके पास तो अभी मॉनिटरी जो पावर है वो तो नहीं है ना। मॉनिटरी पावर तो सिर्फ दो पार्टी। कितनी सुरक्षित महसूस, सुरक्षा के दृष्टिकोण से कितना सुरक्षित महसूस करती हैं कोलकाता में? मेरे एरिया में मैं सुरक्षित हूँ, लेकिन होल कोलकाता में कैसी हूँ वो मुझे मालूम नहीं है, क्योंकि मैं तो रात को ज्यादा निकलती नहीं हूँ, इसलिए मुझे मालूम नहीं। लेकिन मेरे एरिया सेफ है। इनका एरिया सेफ है, लेकिन कोलकाता का क्या हिसाब है? आप लोग ऑटो चलाते हैं? ऑटो चलाते दिक्कत उक्कत होता है कभी? नहीं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है हम लोगों का। कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं है। टीएमसी या बीजेपी? देखिए, अभी तो जो चुनाव होगा ये तो साधारण जो पब्लिक है, निर्वाचन कमिश्नर जो चुनाव कर रहा है, एक बार जेन्युइन चुनाव होगा। ये चुनाव में अगर कोई भी जीतेगा सरकार तो जेन्युइन सरकार होके आएगा। हम लोग का यहाँ पे हम लोग टीएमसी करते हैं, यहाँ पे हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है। कांग्रेस कहीं है? कांग्रेस नहीं, यहाँ पे कांग्रेस का कोई ये नहीं है, अस्तित्व कुछ नहीं, कुछ अस्तित्व ही नहीं है कांग्रेस का कोई। यहाँ पे हम लोग का जो मानिकतला विधानसभा है, यहाँ पे कांग्रेस का कोई अस्तित्व ही नहीं है। और हम लोग जो काम करते हैं, ये ऑटो चलाते हैं, हम लोग रिलैक्स से काम करते हैं, कोई हम लोगों का दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं। ममता दीदी से कुछ लाभ मिला है ऑटो चलाने? देखिए, लाभ लॉस कुछ मालूम नहीं है, हम लोग को करके खाना पड़ता है। काम में आएगा तो पैसा मिलेगा, काम में नहीं आएगा तो पैसा नहीं मिलेगा। तो हम लोगों का रोजी रोटी का जो है वो ठीक चल रहा है। कोई हम लोग को कैसा चल रहा है यहाँ? ठीक चल रहा है। ठीक चल रहा है। अभी काम करते हैं आप? पैसा नहीं मिलता है, ऑटो चलाता है तो खाना का पैसा नहीं मिलता है। गैस का भाव बहुत बढ़ गया। मोदी जी कह रहे हैं पेट्रोल का दाम और बढ़ेगा, कि इस तरह क्या लग रहा है क्या? और जनता है, हम लोग क्या बोलेगा। टीएमसी या मोदी या कांग्रेस? टीएमसी करता ही है हर टाइम। हम लोग बंगाली आदमी है, टीएमसी ज्यादा मांगता है। अच्छा, बंगाली काहे टीएमसी मानता है? बंगाली क्यों नहीं मोदी को मानता है? हम लोग को फैसिलिटी है। क्या फैसिलिटी है? फैसिलिटी देखिए, हम लोग रास्ता में गाड़ी चलाए, कोई दिक्कत नहीं है। अरे तो एक बार मोदी जी को बना के देखिए, बंगाली समुदाय भी एक बार भरोसा कीजिए। अरे बना के देखे, कैसे देखेगा? जो अगर कुछ उल्टा हो जाएगा तो खराब हो जाएगा ना। उल्टा हो जाएगा तो खराब हो जाएगा। आप भी बंगाली हैं? हम भी बंगाली हैं। आप भी मतलब दीदी? दीदी और मोदी हो अभी कोई ये नहीं है, ठीक है। जो आएगा देश अच्छा चलाए वही अच्छा है। देखिए, ये बदल गए, ये बंगाली में दे रहे हैं मोदी को वोट। ठीक ही है, उसका जो मर्जी है वो बोला, मेरा जो मर्जी है वो बोला। मोदी जी जीतेंगे आपके वोट से? वो तो कैसे पता चलेगा, रिजल्ट आएगा तब न पता चलेगा। लेकिन आप अपना विचारधारा बदल रहे हैं थोड़ा। बदल क्या, कुछ नहीं बदल रहा। जो ही जीते, चाहे टीएमसी जीते चाहे मोदी जीते, हम लोगों को सही से चलाना है, सही से चलना है। जो हम लोग को सही चलाएगा सही चलेगा। देखिए, जो सही से चलाएगा, हम लोग सही से। आने का पहले इतना गैस का भाव बढ़ा दिया, कितना गैस का भाव बढ़ा दिया बोलिए तो हम लोग को कितना डेली 150 रुपया घटा हो रहा है डेली। हाँ, गैस का भाव के लिए 150 टका डेली घटा हो रहा है। सीएनजी है आप लोग का? एलपीजी है। एलपीजी है आप लोग? हाँ, 150 रुपया डेली। अभी 83 रुपया 96 पैसा भाव हो गया। पहले कितना था? पहले 53 रुपया समथिंग 60 का अंदर में था। एक दिन में हम लोगों का, पहले हम लोग को 300 रुपया गैस में चला जाता, अभी 450 रुपया गैस लग रहा है ऑटो में। सब कंट्रोल तो मोदी जी करेंगे, तो उनको जिताइएगा तब ना वो कंट्रोल करेंगे। देखिए, कौन करेगा कौन नहीं करेगा आने का बाद मालूम चलेगा। अभी जो चल रहा है वही तो देखना पड़ेगा ना आपको। बहुत आदमी है जिताने के लिए। वोट एक वोट इम्पोर्टेंट है। लोग 5 वोट 2 वोट 1 वोट से हार जाते हैं। वो तो बात सही है। देखिए, आपने सुना कि किस तरीके से जो है मानिकपुर विधानसभा क्षेत्र की जो जनता है, उनके जो एक विचार हैं वो सामने आए कि कैसे लोग जो है हताश और परेशान जो है यहाँ पर हैं। भ्रष्टाचार भी एक बड़ा मुद्दा है इस इलाके में, कि भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा यहाँ पर है। तो कई लोगों ने भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया है। तमाम चीज़ों पर आप एक बार अपने सहयोगी से कहें कि एक बार पूरी तरह से दिखा दें। ये कोलकाता का पूरा इलाका है। हम कोलकाता जिले में जितने विधानसभाएं सभी को का दौरा करेंगे, सभी के विषय में लोगों से पूछेंगे, जानते हैं। दीदी कहाँ जा रही हैं? सुश्रुत स्कूल।
सुश्रुत। अच्छा दीदी ये बताइए कि क्या लगता है इस बार टीएमसी या मोदी? टीएमसी या मोदी? चलिए, कुछ लोग बोलना भी चाहते हैं, कुछ लोग नहीं भी बोलना चाहते हैं। अगली कड़ी में फिर किसी जगह होगी मुलाकात आप सभी से, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत।